नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल हार्टलैंड में आपका स्वागत है। आज हम फिर बात करेंगे माई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस के ऊपर। पिछले 2 एपिसोड में मैंने आपको बताया कि गुरु आ जाते हैं, गुरु का प्रवेश होता है जीवन में। और दूसरे एपिसोड में मैंने अपने वहाँ से शुरुआत की जहाँ से किसी भी आदमी के जीवन में स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस या स्पिरिचुअल लाइफ की शुरुआत होती है, एक लॉन्च होता है। तो मैंने बात ख़त्म की थी कि एक दिन जो रात को मेरे साथ अनुभव हुआ, उसके बाद सुबह मैं ऑफिस जाने के लिए निकला। मैं ऑफिस पहुंच गया, पर पूरे रास्ते में मुझे अपने टांगों में, अपने पाँव में ताकत कम और सारा माइंड में कुछ एक्टिविटी जो मेरे कंट्रोल की एक्टिविटी नहीं थी। वो मैं सोच नहीं रहा था, वो हो रहा था। और माइंड में कुछ बिल्डअप सा बन रहा था, दिमाग में कुछ बिल्डअप हो रहा था और मेरा कुछ एनर्जी का मुझे अनुभव हो रहा था। तो किसी तरह मैं पहुंच गया, ऑफिस पहुंच गया। और ऑफिस पहुंच के मैं ऑफिस में बैठा और थोड़ी देर के बाद मैं बाहर निकला। तो मैं जिधर भी देखता था तो मुझे थोड़ा हिलता हुआ नज़र आता था। आसमान को भी मैंने देखा तो आसमान का पूरा नीला आसमान क्लियर था, पर मुझे थोड़ा हिलता हुआ नज़र आया। मुझे ऐसे लगा ये भी वाइब्रेट कर रहे हैं, सब कुछ मुझे वाइब्रेट होता हुआ नज़र आया। और जो मैंने एक साउंड की बात की थी, हिस ऐसी साउंड आ रही थी, वो दोपहर तक चलते चलते उसमें म शब्द भी ऐड हो गया, सम ऐसी साउंड होगी। और 1-2 दिन के बाद ये साउंड जो है वो एक ऐसी साउंड में बदल गई जो साउंड हम सुन सकते हैं। अगर हमने मैच करना हो कि किससे मैच कर सकते हैं, तो जो सितार की सबसे पतली स्ट्रिंग होती है उसके बजने पे जो साउंड आती है वैसी साउंड है। और ये आज लगभग 12-13 साल हो गए हैं इस साउंड को पहली बार जब मैंने सुना था, इस घटना को। और आज इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये साउंड मैं अभी भी सुन रहा हूँ। और जब साइलेंस होती है या रात के समय, तो ये साउंड बहुत ही तेज़ होती है और इसको क्लियरली जितनी देर सुनना सुन सकते हैं। और इसको सुनते हुए मतलब इसको सुनना भी एक आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को फास्ट करता है। पर इस चीज़ का पता मुझे बड़ी देर के बाद चला। पर ये साउंड शुरुआत में मेरे को आती थी तो मैं ये साउंड सुनना नहीं चाहता था। मतलब मैं चाहता था ये किसी तरह से बंद हो जाए, और मैं इसको अपोज ही कर रहा था कि ये साउंड मुझे नहीं सुननी है। और मैं बाय चॉइस मैं ऐसे एरिया में चला जाता था जहाँ पे थोड़ा नॉइज़ी हो और मुझे ये साउंड सुनाई ना दे। तो ऐसा मेरा एक था। पर ये साउंड कभी बंद नहीं हुई, ये उस दिन से चालू है, अभी तक मुझे सुनाई दे रही है। आज सुबह भी जब रात को मुझे बड़ी तेज़ सुनाई पूरी रात देती रही। और इसके कारण थोड़ा कई बार आदमी सो भी नहीं पाता है, पर हो जाता है ये। अगर हाँ, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तब अब ये आती है कि आदमी को अब ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि वो खाना कैसे खाता है। जैसे आयुर्वेद में हमने सुन रखा होगा वात पित्त कफ। तो हम लोगों अब जब इस स्थिति में चीज़ें आ जाती हैं तो ये बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका खाना ज़रा भी इनबैलेंस प्रोड्यूस कर रहा होगा बॉडी में, तो वो फिर आपको आगे फिर ये, क्योंकि इमोशन अभी सब चीज़ें तेज़ होने लग गई हैं। अभी आपका जो भी इमोशन है वो फास्ट होने लग गया है, जो भी बॉडी की एक्टिविटी है वो तेज़ होने लग गई है। तो इस समय ये देखना पड़ता है कि आपका खाना जो वो बैलेंस हो, शीतल हो और खून में अग्नि पैदा करने वाला ना हो। तो इसके बारे में तो आयुर्वेद में बहुत कुछ कहा गया है, तो वहाँ से हम इसके बारे में नॉलेज ले सकते हैं कि कैसे हमारा वात पित्त कफ जो है वो बैलेंस रहे। तो ये चीज़ें होने लग गई थी और 2-3
पहला दिन वो ऑफिस में था, तो उस समय ऑफिस में मेरे को पूरे दिन एनर्जी ऐसी जगह रही और मेरे को वो सब कंट्रोल में नहीं था, शरीर में कुछ हो रहा था जो मेरे कंट्रोल में नहीं था। तो एक दिन बीता, तो शाम को मैं घर वापस भी आ गया, तो स्टेबिलिटी तो थी नहीं और मुझे लग रहा था कि आज रात सोने पे पता नहीं क्या होगा। बट नेक्स्ट नाइट वो नाइट ठीक चली गई। बस ओनली चीज़ ये थी कि ये साउंड कंटिन्यूस थी। हाँ, अब इसमें ये बात आता है कि जो सितार की आप या किसी भी इंस्ट्रूमेंट की साउंड सुनते हो, तो वो साउंड क्या होती है कि थोड़ी बजती है तो उसके बाद वो इट कम्स डाउन, बट ये साउंड कंटिन्यूस है। अब इस साउंड की रिजेंबलेंस हम ओम से कर सकते हैं, ओम ही है, पर ओम बोलने जिस तरह बोला जाता है वैसा नहीं है। ओम एक ही चीज़ है, मतलब ओ और म, ओ ई म या ओम, ये सारा एक साथ उस साउंड में आता है। मतलब ओ और म या ओ ई या ओइम, ओम या ओम, ये सारा एक साथ आता है और ये एक साथ बोला जाता है और ये कंटिन्यूस चलता है। तो इस तरह ये हुआ, लगभग ये चालू रहा। तो दूसरे दिन जब मैं ऑफिस पहुंचा, तो मैं अपनी सीट पे, ये कंटिन्यूस था, मेरे को एनर्जी का बिल्डअप कंटिन्यूस रहा और मैं लगातार, जैसा मैंने बताया कि मैं दूध और चिल्ड दूध और रोटी ले रहा था, रात को भी दोपहर को भी, और बीच में भी मैं चिल्ड मिल्क ले लेता था ऑफिस में, ताकि मेरे को कूल रहे, क्योंकि मुझे बहुत ही हॉट सा महसूस हो रहा था। तो ये दूसरे दिन जैसे ही मैं सुबह मॉर्निंग में ऑफिस में पहुंचा और फिर जैसे ही मैं कुर्सी पे अपनी चेयर पे बैठा, तो मैंने देखा एक ह्यूज एनर्जी का रिंग मेरी ऐसे डाउन, यहाँ पे एक ह्यूज एनर्जी का रिंग था, बहुत हैवी टाइप का मुझे महसूस हुआ अराउंड माई दिस एरिया, एंड इट स्लोली मूव्ड अप। इट वेरी वेरी बहुत ही आहिस्ता से ऐसे ये मूव अप हुआ एंड आई फेल्ट इट, और मेरे को यहाँ तक मुझे ये फील हुआ कि ये गले तक आया। ये ह्यूज, इट वाज ह्यूज, ये बहुत अब देखने में तो ये कुछ दिखेगा नहीं, बट आप ऐसा फील कर सकते हो जैसे किसी ट्रक के टायर की ट्यूब हो और वो किसी ने ऐसे लपेट के रखी हो और वो स्लोली ऊपर गई हो। अब ये एक बड़ी ह्यूज, बहुत बड़ी चीज़ थी, लेकिन ऐसा ही अनुभव मुझे इससे एक साल पहले जब भी मैं जब करने बैठता था, तो मुझे ये अनुभव होते थे, छोटे छोटे रिंग, वो रिंग बड़े कूल होते थे, छोटे छोटे ऐसे एनर्जी के रिंग ऐसे मुझे ऊपर जाते हुए, ऊपर स्लोली जाते हुए, या इधर सेंटर से ऊपर जाते साइमल्टेनियसली, मतलब मेरे नीचे वाले एरिया से ऊपर जाते हुए मुझे फील होते थे जब मैं अपना मंत्र का जप करता था। तो ये ह्यूज रिंग मुझे ऊपर जाता हुआ फील हुआ, और मेरे को उस समय मेरे को बहुत फियर भी आया, मुझे फियर आया और मेरे को बहुत ही अनस्टेबिलिटी सी हो गई। और पूरे दिन फिर मुझे कुछ सीन से, जब भी मैं आइज़ क्लोज करता तो मेरे को पहले तो मेरे को ध्यान खींच रहा था, मेरे को वहाँ से, अभी नॉर्मली हम ध्यान करते हैं, पर इस स्थिति में क्या हो गया, ध्यान मुझे खींच रहा था कि मेरे को देखो, मेरे को इधर आओ, मेरे को देखो। बट मैं पूरे दिन यही ट्राई करता रहा कि मुझे ध्यान नहीं करना है। साथ में ऑफिस में था, काम तो कर नहीं पा रहा था, बट मैंने यही रखा कि मैं काम कर रहा हूँ, और लेकिन मेरा मन काम में नहीं था, किसी से बातचीत करने में नहीं था, क्योंकि अंदर की एक्टिविटी ही मेरी पूरी जो कंसंट्रेशन है उसको खींच रही थी। तो जब भी, लेकिन मैं उस तरफ ध्यान नहीं लेना चाहता, पर जब भी ध्यान जाता तो मुझे एक बहुत ही ब्राइट स्टार, ऐसा स्टार आसमान में है नहीं, बहुत ही ब्राइट स्टार मुझे दिखता, और उसको तुरंत देखने के थोड़ी देर तक एक हैप्पीनेस सी रहती, वो किसी चीज़ की हैप्पीनेस नहीं थी, वो उस हैप्पीनेस का इंडक्शन अपने आप ही हो जाता। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी, और ये एक दो दिन ये सीन चलता रहा, ये मेरी रेगुलर एक्टिविटी होगी।
और मुझे लगा कि लेकिन निरंतर मुझे ये भी मैं सोचने लग गया था साथ साथ में कि मैं बीमार हूँ या ठीक हूँ, क्योंकि ठीक व्यक्ति की तरह मेरा जीवन नहीं था। मेरे को खाना मैं खा नहीं पा रहा था, नॉर्मल नॉर्मल खाना, ज़्यादा साल्ट वाला खाना या ज़्यादा मिर्च वाला खाना। अभी कुछ कभी खाता भी था तो मैं बॉइल्ड खाना खा पा रहा था। और अगर कुछ मेरे सामने जो नॉर्मल हमारे घरों में सब्जियां बनती थी, थोड़ा मसाला या मिर्च वाली, तो वो मेरे को देखते ही, उसको देख के थोड़ा सा एंगर सा आ जाता कि ये मुझे नहीं खाना है। तो मेरे को ज़्यादातर मुझे जो अच्छा लगने लग गया था वो यही लग गया था कि मुझे चिल्ड दूध हो, विद पतला, लेकिन थोड़ा पानी उसमें डाला हुआ, और पानी डाला हुआ, जिससे हाफ़ वाटर एंड हाफ़ मिल्क, और लेकिन चिल्ड हो, और वो मैं रोटी के साथ खाऊं। बस इतना ही मेरा मन करता था। यही इससे खाने में ही मुझे अच्छा लगता था, और मेरे को राहत मिलती थी, मेरे को ठीक लगता था। तो ये था दोस्तों, ये उस घटना के, उस मेन इवेंट के, जिस इवेंट को मुझे लग रहा है कि ये एक पहले तो छोटी छोटी चीज़ें थी, पर जिस इवेंट के बाद मेन शुरुआत हुई, ये उस इवेंट के बाद के दो दिन की बात मैंने आपको बताई। और ये चीज़ चलती रही फिर कोई 2 महीने, और उसके 2 महीने के बाद एक मेन इवेंट हुआ इसका। इसने, इस सारी चीज़ ने एक घटना को अंजाम दिया। एक घटना हुई जो एक मेजर घटना होती है किसी भी स्पिरिचुअल लाइफ में, किसी भी स्पिरिचुअल जर्नी में। और अब आप ये घटना मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में एक्सप्लेन करूँगा, और ये नेक्स्ट एपिसोड में बताता हूँ। पर अंत में अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आपको बताता हूँ कि ये एक ऐसी चीज़ है, ये जो जर्नी है ना, पहले तो स्टार्ट ये मुश्किल से होती है, पर जब एक बार ये स्टार्ट हो जाती है फिर ये कभी बंद नहीं होती है, ये करके ही छोड़ेगी। मैंने बहुत कोशिश की टू स्टॉप दिस प्रोसेस, बट इट डजंट स्टॉप। ये कभी रुकता नहीं है, ये चलते ही जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये एपिसोड 3 था। एपिसोड 4 में मैं अपने अनुभव को आगे बताऊंगा, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको आगे और भी बहुत इंटरेस्टिंग इवेंट सुनने को मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्ते।